चैतन्य भट्ट जी, आपके पास आना चाहूँगा। आप भी पत्रकार हैं और बहुत सारी चीज़ें लगातार आप भी देखते रहे हैं, लेकिन इस बार आप देखेंगे तो बीते दिनों एक शब्द बहुत तेजी से गूंजता है कि ये गोदी मीडिया है सब, या ये लुटियंस मीडिया है। ये जो एक चलन हो गया, मतलब हर कोई साथ साथ, आप तो बहुत सारे समय से सब कुछ देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये गोदी मीडिया, और कभी भी देखिएगा आप, कोई भी प्रवक्ता आता है और सीधा कहता है कि नहीं आप तो गोदी मीडिया है। मतलब इस तरीके की जो एक छवि पेश की जा रही है, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, और पत्रकारिता पर आखिर सवाल क्यों हो रहे हैं? चैतन्य ये जी। देखिए, बड़ा बड़ा ये आश्चर्यजनक तथ्य है कि जो मीडिया सवाल पूछने की स्थिति में रहता था, वो आज खुद सवालों के घेरे में। जी। और उसके पीछे कई कारण हैं। पिछले हम लंबे समय से जो देख रहे हैं कि मीडिया एक तरफा तो हो गया, इसमें तो कहीं दो मत नहीं है। और ये जो बार-बार गोदी मीडिया के जो आरोप लगते हैं, उसके पीछे भी कारण ये है कि जब कभी आप देखिए किसी भी टीवी चैनल्स में डिबेट होती हैं, तो अक्सर ये बात कही जाती है कि आप विपक्ष से सवाल पूछते हैं और आप सत्ता पक्ष से सवाल नहीं पूछते हैं। और जब विपक्ष बोलता है, विपक्ष का कोई प्रवक्ता बोलता है, तो उसको बार-बार एंकर टोकता है। और जब सत्ता पक्ष का कोई प्रवक्ता बोलता है, तो उसको निर्विरोध रूप से बोलने की आज़ादी दी जाती है। तो ये जो पिछले कुछ सालों से हम ये लगातार देख रहे हैं कि पत्रकारिता का जो स्वरूप है, वो बदलता गया है। देखिए, सत्ता का पक्ष का जो पत्रकारिता है, वो सत्ता पक्ष के थोड़े पक्ष में तो रहती है, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि टीवी चलाना या अखबार चलाना बहुत ही आज के ज़माने में बहुत कठिन काम हो गया है। बहुत करोड़ों रुपए लगता है। आप तो खुद टीवी टीवी चैनल चलाते हैं, तो इतना पैसा लगता है, तो ऐसी स्थिति में आपको सरकार पे कहीं न कहीं निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि सरकार विज्ञापन की एक बहुत बड़ी। और दूसरी बात ये है कि जब आप विज्ञापन ले पाएँगे, तभी आप अपने टीवी चैनल को या अखबार को या पत्रिका को, किसी को भी सर्वाइव कर पाएँगे। तो एक ये स्थिति बनती है कि जो टीवी चैनल हैं या जो अखबार हैं, तो वो कहीं न कहीं सत्ता के पर पक्ष में दिखाई चैतन्य जी, देते अगर हैं। आप जी, देखें, क्योंकि जी, एक बड़ी बात कही है जी, आपने कि आखिर सरकारों जी, पर निर्भर रहना पड़ता है, तो ऐसा तो है नहीं कि पूरे देश में एक ही की सरकार है। उसके बाद भी आरोप लग रहे हैं, यहाँ तो सरकारें कांग्रेस की भी है, बीजेपी की भी है, और तृणमूल की भी है, और घटक दलों की भी है बहुत सारी, लेकिन आप देखिए उसके नहीं बाद भी देख आरोप हैं। नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि डीएवीपी जो है, वो तो सरकार, केंद्र सरकार के हाथ में है, वो हाँ। सबसे बड़ा विज्ञापन दाता है। दूसरी सरकारें अपने-अपने स्तर पे देती हैं विज्ञापन, चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो, चाहे दिल्ली सरकार पे तो अभी ये आरोप भी लगा है कि आपने जनता के पैसे से अपनी छवि निखारने की जी। कोशिश की है और उसके लिए उन्हें वसूली के भी आदेश दिए हैं। तो वो हर सरकार करती है, क्योंकि अपनी बात अगर आप जनता तक पहुँचाना है, तो उसके लिए आपके लिए सबसे बड़ा माध्यम जो है, वो पत्रकारिता है, चाहे वो टीवी चैनल्स हों, चाहे अखबार हो। तो सवाल इस बात का है कि सत्ता पक्ष के प्रति जो एक आप समझ सॉफ्ट लीजिए कॉर्नर आप कहेंगे। हम्म। साफ कॉर्नर होता है, वो तो निश्चित तौर पे होता है। दूसरी बात जो सबसे बड़ी आज की तारीख में देखने हमको मिल रही है, वो ये है कि एक तरफ़ा हो गया है, एकदम एक तरफ़ा हो गया है। और ये यही कारण है कि आप देखिए कि इस तरह के गोदी मीडिया जो लोग कहते हैं कि मोदी जी के पक्ष में दिखाया जा रहा है, मोदी सरकार ने मीडिया को अपने पूरे कब्जे में कर लिया है, इसलिए उसको मोदी मीडिया ना कह के गोदी मीडिया कहना है कि वो सरकार की गोद में बैठा हुआ है। हम्म। अभी आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक कड़ी टिप्पणी की थी, उसके पहले भी एक कड़ी टिप्पणी की थी कि जो इस तरह से जो डिबेट्स होती हैं, उन विषयों में जो एंकर हैं, जो भड़काने की कोशिश करते हैं, समाज में नफ़रत का वातावरण पैदा कर रहे हैं, उनको ऑफ एयर कर देना चाहिए। हम्म। जो है ठीक है, टीवी चैनल्स की अपनी एक रेगुलेटरी जो है शाखा है, जो रेगुलेट करती है, लेकिन उस वो भी खुद ही उसी में इन्वॉल्व है, क्योंकि टीआरपी की जो दौड़ है और होड़ है, वो टीआरपी की दौड़ जो है, वो इस तरह के डिबेट्स को ज़्यादा प्रोत्साहित करती है। आप देखिए, किसी भी शाम को 7 बजे से लेके 9 बजे तक आप देखिए कि तमाम टीवी चैनल्स, जो भी नेशनल टीवी चैनल कहे जाते हैं, उसमें हिंदू, मुसलमान, गाय-बैल, भगवा, इस तरह के जो विषय होते हैं, उन पे डिबेट होती है। जबकि मुद्दे तो बहुत हैं, जनता के आम मुद्दे बहुत होते हैं, लेकिन अक्सर होता ये है कि इस तरह के कोई बयान अगर पर किसी आप नेता ने देखेंगे दे ना दिया तो चैतन्य जी, जी, ये जो जी, सारी चीजें जी, चल रही हैं, क्योंकि एक बड़ा जी, सवाल ये भी रहता है कि आखिर प्रवक्ता कौन लोग हैं, किन पार्टियों के हैं, भेजता कौन है फिर? अगर गोदी मीडिया नहीं, है और ये सारी चीजें जी। आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं,
तो उनमें बैठ कौन लोग रहे हैं? नहीं, देखिए ये बात तो सही है कि बीच में एक बार कांग्रेस ने शायद कुछ टीवी चैनल्स को बैन भी किया था कि हमारा प्रवक्ता वहाँ नहीं जाएगा, हाँ। क्योंकि एक तरफ़ा दिखाया जा रहा है, जो सत्ता पक्ष के लोगों को नहीं, ज़्यादा महत्व कांग्रेस और दिया जा बीजेपी रहा की है। तो बात ही नहीं है, तो सभी की बात हो जी। रही है। वो भी तो कहते नहीं, हैं सभी गोदी की मीडिया है, अगर उनके लिए जाओ, तो वो कहते हैं गोदी मीडिया है। तो ये तो हाँ, मीडिया। नहीं देखिए जी। देखिए मीडिया ने अपनी एक जो साख है, वो तो कहीं न कहीं खराब की है, इसमें तो कहीं कोई संदेह की स्थिति नहीं है। क्योंकि हमने तो स्वतंत्रता के ज़माने की जो भी पत्रकारिता देखी है, उस ज़माने में पत्रकारिता जो होती थी, हाँ। उसका एकमात्र उद्देश्य होता था लोगों में जागरूकता पैदा करना, ना हुँ। कि नफ़रत का वातावरण पैदा करना, लोगों के बीच में खाई पैदा करना। और इसलिए उस पत्रकारिता को एक बड़ी पवित्र पत्रकारिता के दृष्टि से देखा जाता है। बहुत सालों तक इस तरह की पत्रकारिता भी चली है। आज भी देखिए कि इसमें कोई दो मत नहीं है कि प्रिंट मीडिया की फिर भी अभी विश्वसनीयता है। पहले ये माना जा रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ जाएगा तो प्रिंट मीडिया का महत्व खत्म हो जाएगा। हुँ। लेकिन प्रिंट मीडिया एक दस्तावेज है। आपको अगर 50 साल पुराना अखबार भी चाहिए या कोई खबर निकालनी है तो आपको तत्काल में वो अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो सकता है कि 1-2 साल के फुटेज आपके पास हो, उसके हुँ। बाद वो फुटेज नष्ट कर दिए जाती है, नष्ट हो जाती है। नहीं, नहीं, बिल्कुल, तो ये बहुत बहुत सारी पत्रकारिता चीज़ें हैं। जी।